नमस्कार। एक बहुत पुराना शेर है कि हम ताउम्र यूं ही भटकते रहे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। तो पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो भटक बहुत रहा है, खुदा को ढूंढ रहा है। खुदा इस सेंस में है यहाँ पर कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसे कर्जे से निकाल सके। तो कभी वो चाइना की तरफ जाता है, कभी यूएसए के पास जाता है, कभी उनसे मीटिंग करता है, कभी वहाँ हाथ फैलाता है। और हो क्या रहा है, इतना कुछ करने के बावजूद खुद अपना देश उनसे नहीं संभाला जा रहा। कभी बात आती है कि खैबर पख्तूनवा उनसे अलग होना चाहता है, पख्तूनिस्तान बनाना चाहता है। कभी बात आती है कि बलूचिस्तान उनसे अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान बनाना चाहता है। और वहीं पर जिस कश्मीर पर उसने ज़बरदस्ती अधिकार कर रखा है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और वो कहता है जो हमारा कश्मीर है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी पीओके में जिसके कुछ पार्ट को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर भी कहता है, और एक गिलगित बाल्तिस्तान वाला इलाका है उसे वो गिलगित बाल्तिस्तान एजेंसी भी कहता है। लेकिन अभी लद्दाख में जो कुछ हुआ उसमें क्लियर लिंक, जैसा कि लद्दाख के डीजीपी का कहना है कि कहीं ना कहीं कोई लिंकेज है जो पाकिस्तान की तरफ से है या चीन की तरफ से है, कि लद्दाख को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी, ताकि जो हिस्सा हमेशा भारत का रहा है किसी न किसी तरीके से वहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वहाँ पर एक सेपरेशन की नई आवाज़ गूंज उठे, और जिसे भारतीय फोर्सेस को टैकल करने में, हैंडल करने में अपने रिसोर्स वहाँ पर ख़राब करने पड़े, और उसका फ़ायदा उठाकर या तो कहीं जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो भारत का बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर कोई खेल कर दिया जाए, या वेस्टर्न जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर कोई खेल कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान ये कुछ करे, लगता है शायद कुछ भारत ही चाल चल गया है। और अब पीओके में जो हो रहा है वो कई बार हो गया है, लेकिन अब फिर से वहाँ पर एक दोबारा आवाज़ उठी है कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। हमारे साथ जो 70-80 सालों से धोखा हो रहा है, अब हम उस धोखे में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी बहुत सारी ग्रीवियंसेस है। देखिए, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब होता है केवल पंजाब। बलूचिस्तान वहाँ पर खुश नहीं है, खैबर पख्तूनवा वहाँ पर खुश नहीं है, सिंध ठीक ठाक है, सिंध के साथ रिश्ते ठीक है पंजाब और सिंध के। तो ये दोनों जो स्टेट है वहाँ पर उन पूरे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके बैठी है और खुद अपने लिए यूज़ करती हैं। पाकिस्तान की आर्मी केवल पंजाब की आर्मी कही जा सकती है, जो बाकी स्टेट है उनका बहुत कम उसमें नुमाइंदा है वहाँ पर। और ख़ास करके पीओके हो गया, गिलगित बाल्तिस्तान हो गया, इसका तो नाम मात्र वहाँ पर सिर्फ कोई रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए लोगों के अंदर बहुत भावना है पाकिस्तान के खिलाफ। खास करके कह सकते हैं कि एंटी पंजाब जो है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ यहाँ पर भावना है, और उसी का नतीजा देखने को मिला। यहाँ पर पूरा वहाँ पर एक विद्रोह टाइप की वहाँ पर एक माहौल बन गया है। और उनका कहना है कि जो आप रिसोर्स हमारे यूज़ कर रहे हो, खास करके वहाँ की जो हाइड्रो पावर है, जिस हाइड्रो पावर को वहाँ पर यूज़ किया जाता है, वहाँ से बनाया जाता है, उसको पाकिस्तान के दूसरे हिस्से खास करके पंजाब में भेजा जाता है, जहाँ पर उसे यूजेज में लाया जाता है। बल्कि यहाँ पर जो पीओके है वहाँ पर उसका बिजली की किल्लत रहती है, यहाँ पर रेट ज़्यादा है। उनका कहना है कि ऐसा क्यों है कि रेट हमारे यहाँ कम होना चाहिए, बिजली तो हम बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान जो गिलगित बाल्तिस्तान है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको वो यूएसए को बेचने की कोशिश में है, उसको वो कश्मीर में बेचने की कोशिश में है। वहाँ से वो तमाम तरीके के सीपैक निकाल रहा है। तो हर तरीके का जो रिसोर्स है वो पीओके से यूज़ करना चाह रहा है, पीओके को देना कुछ नहीं चाह रहा। और ये बात पीओके के लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गई है कि हम कहीं के भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारत कहता है कि हमारा हिस्सा है, हम भारत में भी जा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का एक तरीके से इलीगल ऑक्यूपेशन है, हम इससे भी नहीं छूट पा रहे हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे लगातार धावा बोला जा रहा है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर यह विवाद उठता और बढ़ता जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने एक और गेम खेली, जो जो वहाँ के लोकल है। देखिए, कुछ कश्मीर के भी ऐसे लोग थे, जो इंडियन कश्मीर है इस वक्त, उस कश्मीर के भी कुछ लोग हैं जो ये सोचते हुए कि भारत में नहीं रहना है, इस कश्मीर में नहीं रहना है, उस कश्मीर में चले जाएं, तो वो वहाँ पर चले गए, जिनको वहाँ पर कश्मीरी रिफ्यूज़ी कहा जाता है। उन रिफ्यूजियों को पाकिस्तान यूज़ करके, क्योंकि अब वो रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान की सरकार की बात वो ज़रूर मानेंगे, जो कि पाकिस्तान की सरकार मोस्टली वहाँ के पंजाब या आर्मी के द्वारा चलाई जाती है, जो कि बेसिकली फिर से वहाँ पर पंजाब के लोग होते हैं। तो उनको यूज़ करके वो पीओके की जो असेंबली है वहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इसीलिए जो 13th अमेंडमेंट है वो वहाँ पर पास की जाती है। उसके बाद 12 सीटें जो कश्मीरी रिफ्यूज़ी है उनके लिए वहाँ पर
रिज़र्व कर दी जाती है। उस रिज़र्वेशन के बाद वहाँ पर थोड़ा पावर स्ट्रक्चर में भी दिक्कत हुई है। तो जो पीओके के लोगों को कहना है कि या तो हम दोनों कश्मीर एक हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, फिर ना कोई रिफ्यूजी रहेगा ना कोई रिजर्वेशन रहेगी। फिर दूसरी बात, जब रिसोर्स हमारे हैं हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आप यूज़ कर रहे हो, बिजली की जो कमी है वो पीओके में है, जो रेट है वो पीओके में ज़्यादा है। उसके बाद जो पाकिस्तान की हालात है, जैसा कि वो कह रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का ये नुकसान कर दिया, एशिया कप के समय उसने पूरा एक वहाँ पर नाटक रचा है। यूएन में जाके अभी शहबाज शरीफ कह के आ रहे हैं कि हमने ऑफिशियली बयान दे रहे हैं कि 7 जो जेट हैं वो गिरा दिए, लेकिन किसी के पास उनकी तस्वीरें नहीं है कि कहाँ गिराए हैं। कोई तो वीडियो कोई फ़ोटो होगी, अगर आप गिरा रहे थे तो कुछ तो होगा, लेकिन वो नहीं है। वो नहीं होने का मतलब है कि दावा झूठा है। और ऐसा देश जिसके सारे दावे झूठे हैं, वहाँ पर पीओके में आटा और मैदा तक वहाँ पर मुहैया नहीं करा पा रहा। आटे और मैदे को लेकर वहाँ पर विद्रोह हो रहा है और उनका कहना है कि जब कुछ ही नहीं है, जब आटा भी नहीं आप दे पा रहे, बिजली हमसे ले रहे हो, तो हमें इस देश में रहने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से वहाँ पर माहौल बिगड़ा है और देखते हैं आगे क्या रहता है। इसमें भारत तो पूरा चाहेगा कि एक बढ़िया मौका है, दोनों फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो जो लद्दाख वाला मामला है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वहाँ पर तब तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, पीओके के हालात बता के अगर पीओके कुछ कहता है कि भारत कुछ ऐसा कर रहा है कि लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो आवाज़ उल्टी पाकिस्तान पे चली जाएगी कि आवाज़ तो तुम दबा रहे हो। तो ये सारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यहाँ के रिसोर्सेज वो बड़े आराम से बेचना चाह रहा है और देशों में, और इसी वजह से वहाँ पर अब सारी बात हो रही है। इसीलिए वो गए भी वहाँ पर, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ वहाँ पर जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर वो अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको दिखा रहे हैं। तमाम तरीके की डील्स हो रही है। पूरा एक तरीके से बलूचिस्तान को बेच दिया गया है, गिलगित बाल्टिस्तान को बेच दिया गया है, खैबर पख्तूनवा को बेचने की कोशिश है, लेकिन खैबर पख्तूनवा उनसे बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उस जो सोवरेनिटी है वो अपनी, उनकी जो कबीला जिस तरीके से वो चलते हैं, जो वहाँ पर कबीले को माना जाता है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को। इसीलिए बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स भी वहाँ पर खेली जा रही है। पाकिस्तान चाह रहा है कि यूएसए किसी तरीके से आ जाए, यहाँ पर अपने सैनिकों को उतार दे, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सके और अमीर बना जा सके। पाकिस्तान नहीं, केवल कुछ फैमिलीज़, कुछ मिलिट्री के लोग, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर इन रिसोर्सेज को समय रहते यूज़ कर लें। जब तक पाकिस्तान का ये नक्शा है तब तक, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी टूटता है तो जो हिस्सा बचेगा उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उसके पास कोई तेल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत बुरे तरीके से डिपेंड हो जाएगा। और अब तो जो रही सही बात थी, जो नदियों का पानी था वो ट्रीटी भी एक बार ठंडे बस्ते में है। तो अगर केवल पंजाब रह भी जाता है और भारत अगर पानी की कहीं पर कटौती कर देता है, तो उस पंजाब के पास एग्रीकल्चर करने का भी मौका नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें पीओके के लोगों को भी समझ में आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो वजूद है हो सकता है लंबे समय तक ना चले, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से डिमांड मनवा ली जाए, और या फिर वहाँ पर किसी तरीके की ऑटोनॉमी ले ली जाए और आज़ादी की डिमांड कर ली जाए। और भारत तो तैयार बैठा है कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो हम ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे और उसे अपने कब्जे में लेकर कश्मीर का जो नक्शा है उसे पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं आगे इस जो घटना है इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, उस पर अपडेट बनाए रखेंगे। मिलेंगे फिर ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लेकिन कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।